अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, काई कबीले में सिपाही गोकतुक धुंधार को कहता है आज के बाद मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया हूँ और अब देखता हूँ तुम लोग क्या कर सकते हो। इस एपिसोड में धुंधार कहता है गोकतुक जान लो गद्दार ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। तो तारगुन खातून अपनी तलवार धुंधार के गले पर रख लेती है और कहती है ये आप झूठ कह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो आप अभी तक जिंदा ना होते। फिर तारगुन एक ज़ोरदार थप्पड़ धुंधार के मुँह पर मारती है। इधर जंगल में से अदाबाली साहब अपने दरवेशों के साथ आ रहे होते हैं। इधर उस्मान को निकोला के सिपाहियों ने चारों तरफ से घेरा होता है। निकोला कहता है उस्मान अपनी तलवार नीचे करो, हम बैठकर कुछ बातें करते हैं क्योंकि मैं वैसे भी तुम्हें मार दूंगा। इधर कई कबीले में बाला खातून सिपाही गोकतुक को कहती है तुम उस्मान साहब के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो गोकतुक कहता है ये तुम्हें उस्मान साहब से पूछना चाहिए, उन्होंने सबके सामने मेरी तौहीन की और मुझे कबीला बदर कर दिया, अब मैं अपना इंतकाम लेने आया हूँ। तारगुन खातून कहती है गोकतुक अब मेरी बारी है, अब मैं उस्मान के खुफिया कमरे में जाऊंगी। बाला उसे रोकती है लेकिन वह सिपाहियों के साथ वहां से चली जाती हैं और अपने सिपाहियों को कहती है जल्दी से इस सब जगह की तलाशी लो। यह सुनकर सिपाही तलाशी लेने लग जाते हैं। उसी दौरान सिपाही गोकतुक भी साथ वाले खेमे में चला आता है, सब मिलकर तलाशी करनी शुरू कर देते हैं। उसी दौरान एक जगह से तारगुन को कुछ कागजात और किताब मिलती है जिन्हें देख कर वो खुश हो जाती है। आखिर में वो कागजात संदूक में रख कर वहाँ से संदूक ले आती है। फिर जैसे ही ये संदूक उठाकर बाहर जाने लगती है तो गोकतुक तारगुन को कहता है उस्मान को सबक हासिल हो गया है, हमें यह निकोला को नहीं देना चाहिए, इससे वो मज़ीद ताकतवर हो जाएगा। लेकिन तारगुन खातून उसकी बात नहीं सुनती। बाला अपनी आस्तीन में छुपा खंजर सिपाही गोकतुक को मार देती है। ये देखकर अफसर खातून तारगुन खातून की तरफ बढ़ती है तो वो पूरी तलवार उसके पेट में मार देती है। वो नीचे गिर जाती है और बाला को कहती है आपको खेमे की देखभाल करनी होगी, आपके पास बहुत गद्दार हैं। यूँ वो शहीद हो जाती है। उसी दौरान ढोल बजने की आवाज़ के साथ गुंदूस और शेख अदाबाली साहब अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ पहुँच जाते हैं। कमर अब्दाल साहब भी उनके हमरा होते हैं। अब हम आपको पस मंज़र में लेके जाएंगे जहाँ कमर अब्दाल एक दरख्त के साए में आराम कर रहे थे। उसी दौरान एक तीर आकर दरख्त में लगता है जिसके साथ एक ख़त होता है। ख़त पढ़ने के बाद अब्दाल साहब हैरान हो जाते हैं। उनकी ज़ुबान पर गोकतुक का नाम होता है और वो भागकर एक जानिब चले जाते हैं। जंगल में अदाबाली साहब और गुंदूज अपने सिपाहियों के साथ बातें कर रहे होते हैं। उसी दौरान अब्दाल साहब वहां आकर कहते हैं जनाब मुझे पता चला है कि उस्मान साहब के खेमे पर हमला हुआ है। ये सुनकर वो सब अपने घोड़े लेकर काई कबीले की तरफ चलने लगते हैं। बहुत गुस्से में ये सब अपने घोड़ों की दौड़ाते हुए मरकज़ी खेमे की तरफ आते हैं। इधर जंगल में निकोला कहता है तुम्हारे कबीले पर हमला हो गया है और तुम्हारे बाबा की खुफिया मालूमात चोरी हो गई है। ये सुनकर उस्मान गुस्से में कहता है मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। बमसी साहब को होश आ जाता है। उस्मान उन्हें सहारा देकर उठाते हैं। फिर वो दोनों उन सलेबियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये दोनों अकेले उनसे लड़ रहे होते हैं। उस्मान साहब और बमसी साहब कमाल की लड़ाई करते हैं। उसी दौरान बमसी साहब को एक सिपाही बुरी तरह जख्मी कर देता है। उसी दौरान एक जानिब से एक खातून अपने सिपाहियों के साथ आ जाती हैं और अपना पहला तीर चलाकर उस सिपाही को मार देती हैं जो बमसी साहब को मारने वाला होता है और उस्मान को कहती है आप अकेले नहीं हैं, इसका नाम मालहुन खातून होता है। फिर ये सलीबियों पर तीर बरसाना शुरू कर देती है। निकोला भी डर जाता है। उसी दौरान सिपाही बहरान दूसरी सिपाहियों के साथ आ जाता है। ये भी उनसे लड़ना शुरू हो जाते हैं। मौका देकर निकोला वहाँ से फरार हो जाता है। मालहुन खातून अपने तीरों से काफ़ी सारे सिपाहियों का शिकार कर लेती है और उन्हें जहन्नम वासिल कर देती है। उस्मान बहरान और गेंजे साहब और कुबमसी साहब के साथ छोड़कर खुद निकोला के पीछे चला जाता है। इधर जैसे ही गुंदूज और इसके सिपाही मरकज़ी खेमे की बाहर आते हैं वो आते ही दुश्मनों को मारना शुरू कर देते हैं। अदाबाली साहब के दरवेश भी बड़ी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और काफ़ी सिपाहियों को मार देते हैं। फिर ये अपने घोड़ों से उतरकर जैसे ही मरकज़ी खेमे में जाने लगते हैं उसी दौरान तारगुन अपने लोगों के हमरा वहाँ से बाहर आ जाती है। गुंदूज और उनके सिपाहियों को देखकर वो बाला की गर्दन पर तलवार रख देती है। तारगुन गुंदूज को कहती है अपने हथियार डाल दो। तो अदाबाली साहब गुंदूज को कहते हैं गुंदूज बेटा अपने हथियार हटा दो। फिर तारगुन कहती है एक बाल गाड़ी लाओ जिसमें धुंधार और ये ख़वातीन मेरे साथ जाएंगी, अगर किसी ने मेरा पीछा किया तो मैं इन सबको मार दूंगी। यह सुनकर गुंदूज सिपाहियों को माल गाड़ी लाने का कहता है। इधर जंगल में निकोला भागते भागते अपने घोड़ों के पास पहुंच जाता है और सिपाहियों को कहता है हम पर हमला हो गया है, हम उन सबको मार दो। उसी दौरान उस्मान और मालहुन खातून वहां पहुंच जाती हैं। दोनों फिर से उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं और उस्मान तलवारों से जहन्नम वासिल करते हैं। साथ ही निकोला वहां से भाग निकलता है। उस्मान उस खातून से तारुफ पूछता है तो वो रुमाल निकाल कर कहती है मुअज़्ज़िज़ अरतुगरुल साहब के बेटे उस्मान साहब।
پھر وہ عثمان صاحب کے چہرے پر لگے خون کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عثمان چہرہ ہٹا دیتا ہے اور ساتھ ہی عثمان کے باقی سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بحران کہتا ہے بمسی صاحب کو گینجے صاحب کے ساتھ قبیلے بھیج دیا ہے، کیا ہم نکولا کا پیچھا کریں؟ عثمان کہتا ہے چاہے اس نے جو مجھ سے کہا وہ جھوٹ ہے، پھر بھی ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر کے قبیلے جائیں گے۔ تو مالہون خاتون کہتی ہے میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی، میں کیسے صاحب کے بیٹے عمر صاحب کی بیٹی مالہون خاتون ہوں، ہم سرحدی زمین میں جنگ کے لیے آئے ہیں، میرے بابا نے مجھے آپ کے پاس ایک ایلچی کے طور پر بھیجا ہے۔ ادھر جنگل میں افلاطوس نے ساوچی اور اس کے سپاہیوں کو اسی طرح قابو کیا ہوتا ہے۔ ساوچی کہتا ہے میں یہاں سے نکل کر غار میں چھپنا ہوگا، وہ رات کے اندھیرے میں غار میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر جیسے ہی صلیبی قریب آتے ہیں بایوجا بھی تیروں سے ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ادھر کائی قبیلے میں تارگن خاتون دندار اور خواتین کو اغوا کر کے لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ سلجان خاتون تارگن خاتون کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گندوس کہتا ہے تائی جان صبر کریں، پھر وہ کہتی ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی اور اپنا خنجر لے کر ان کی طرف بڑھتی ہے، لیکن اس بار ادابالی صاحب ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بالا میری بیٹی بھی ہے، ہمیں بھی تدابیر اور انتقام کو عثمان صاحب کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ سلجان ادابالی صاحب کی بات سن کر وہاں رک جاتی ہے، پھر وہ سب مال گاڑی پر ان سب کو قبیلے سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں بایوجا اپنا تیر کمان جرکوتائی کو پھینک دیتا ہے تاکہ دشمنوں پر بہتر وار ہو سکے۔ جرکوتائی تیر کمان لے کر ایک طرف چلا جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں سے تارگن خاتون سب کو لے کر جا رہی ہوتی ہیں، اسی دوران بہت سارے سپاہی ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تارگن خاتون بالا کے علاوہ سب کو نیچے اتار دیتی ہے۔ دندار کہتا ہے تم یہ کیا کر رہی ہو، اس کے بدلے مجھے لے جاؤ۔ تارگن خاتون کہتی ہے بالا میری ضمانت ہے، وہ میرے ساتھ آئے گی، عثمان صاحب سے کہنا امانتیں میرے پاس ہیں، پھر وہ وہاں سے سب چلے جاتے ہیں۔ ادھر جرکوتائی تیر کمان لے کر افلاطوس اور اس کے سپاہیوں پر تیر برسانا شروع کر دیتا ہے، کافی وار کر کے ان صلیبیوں کو مار گراتا ہے۔ اسی دوران موقع دے کر ساوچی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جانب چلا جاتا ہے، افلاطیوس انہیں جاتا دے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف بالا گوکتک کو کہتی ہے کیا تم خوش ہو کہ تم نے اپنا بدلہ لے لیا، تم کس قسم کے آدمی ہو، مگر گوکتک اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ تارگن بالا کو کہتی ہے تم اور عثمان دونوں آج مرو گے، تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکو گے۔ اور دوستو یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔